कार्यक्रम बनाया है, इसके पीछे एक उद्देश्य है कि ये मिर्जाफरी गांव काम रोजगार के मामले में, कारीगरी के मामले में, जो खेती किसानी है, बुनकरी है, उनके मामले में ये शुरुआती दौर से अव्वल रही है। मिर्जाफरी से बना हुआ वस्त्र, कपड़ा भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के कोने कोने तक जाने का काम रहा है। हम लोगों ने अपने दादाजी से भी सुना था कि मिर्जाफरी खादी खरीदना है तो मिर्जाफरी जाओ, खादी का कपड़ा लेना है तो मिर्जाफरी जाओ। और जब होश संभाला तो जब मैं इंटर में पढ़ रहा था उसी दौर में हम मिर्जाफरी आए और यहां से हमने कपड़ा लिया, और ये खादी पहनने का जो सुकून मुझे मिला वो आज तक हम खादी का कपड़ा पहन रहे हैं। सचमुच इस खादी कपड़े ने, यहाँ के कारीगरों ने, हमारे इस बिहपुर हो, नवगछिया हो, तमाम इस इलाके का नाम, यूं कहे पूरे भागलपुर जिला का नाम मिर्जाफरी के वजह से जाना गया। हम इनके लिए मिर्जाफरी के अपने पुरखों को, बड़े बुजुर्गों को और नौजवानों को हम सलाम पेश करते हैं कि आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन आज जब हम बैठ करके इस चौपाल में बातचीत कर रहे हैं तो लग रहा है कि आपने जो अपनी कुर्बानी दी है, अपने खून पसीने से जो धागे को पिरोकर एक कपड़े के रूप में आपने बनाने का काम किया, आज सरकार, जो नीतीश सरकार, जो भाजपा की सरकार है, बार बार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। असल में ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये सबका साथ अवश्य लेते हैं, विकास अपने पूंजीपति मित्रों का ही करते हैं। आप देख रहे हैं कि गौतम अडानी जिसने की बिजली कंपनी को खरीदा है, आज बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और धड़ल्ले से लगाया जा रहा है, बहुत ही आक्रामक तरीके से लगाया जा रहा है। ये जो स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। चुनाव लड़ते हैं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं, अरबों रुपया चंदा लेते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जिनसे उन्होंने ये पैसा लिया चुनाव के समय इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, हम गरीबों के बटुआ से, हमारी माँ के आंचल में जो गठरी में बना हुआ 10 रुपया है उस करते हैं। उसी कोशिश का परिणाम है कि स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड के रूप में लगाया गया है वो गांव घर से एक एक गरीब किसान मजदूर लोगों का खून चूसने का काम कर रहा। क्या मजदूरी करेगा वो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट चला है वो कैसे पूरा करेगा। एक तरफ जब हम गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से पहले मेरा बिल 100 रुपया आता था, 90 रुपया आता था, 125 रुपया आता था जो मजदूर वर्ग है, लेकिन वो कह रहे हैं अब 300 रुपया रहा। अब ये तिगुना जो बढ़ोतरी हुआ है, ये तो आम घरों में जहां 2-3 बल्ब जलता है, एक आध पंखा चलता है, लेकिन ये जो पूरा मिर्जाफरी गांव है ये बुनकरों का गांव है, किसानों का गांव है। इनके यहाँ हर एक मीटर में 40 रुपया प्रति दिन के दर से फिक्स चार्ज किया गया। अभी हमारे बुनकर संघ के अध्यक्ष और तमाम लोग यहाँ बता रहे हैं कि प्रतिदिन 40 रुपया फिक्स चार्ज है। बिजली रहे नहीं रहे, आंधी में कट जा बिजली फिर भी 40 रुपया देना है। यूज करे या ना करे 40 रुपया आपका कटेगा। 40 रुपया अगर एक दिन में करता है तो 30 दिन में वह 1200 रुपया हो जाता है। सरकार का दी हम सब्सिडी देते हैं। जब ये पदाधिकारी के पास जाते हैं तो पदाधिकारी बिजली विभाग के कहते हैं कि भाई हमने आपको सब्सिडी सरकार ने आपको दिया है 50%, 55%, 60%, लेकिन सब्सिडी तो इनको मिलता नहीं है। ग्रामीण स्तर पर बुनकरों को जो मिलना चाहिए 3 रुपया 35 पैसा, 3.5 रुपया में,
वो भी मिल रहा है इनको 7 रुपया में। ये समस्या है। अभी बातचीत जब चल रही थी तो साथियों ने कहा कि जब हमारा आवास का मामला आता है, ये जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस मामले में भी हमारे साथ भेदभाव होता है। और हमारे यहाँ जो जियो टैग बना है 400 लोगों की सूची में 12-15 लोगों को ही मिलना, ये क्या बतलाता है? आप अंदाज लगाएं कि किस तरह से यहाँ के बुनकरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी जब हमने कहा कि बिजली के अलावे अभी सरकार का एक योजना चला है कि गांव-गांव में सौर ऊर्जा वाला पोल वाला लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है, तो पता चला कि आसपास के गांव में लगा है, जहां 10 घर है तो 10 घर में दिया गया है बिजली का वो पोल, सोलर लाइट। लेकिन मिर्जापुरी के इस गांव में एक भी नहीं दिया गया। ये साफ साफ बताता है कि जो ऊपर में घृणा की राजनीति नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है, वो स्थानीय स्तर पर अगर कोई मुखिया सरपंच कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। किसी के साथ आप धार्मिक भेदभाव ना करें। जो भी आपके पास योजना आता है पंचायत में समानुपात के अनुसार में आप उन्हें बांटने का काम करें, उन्हें देने का काम करें। और 5 साल बाद आपको यह ना लगे कि उस मोहल्ले में घूमेंगे तो लोग क्या कहेगा। जरा ये सोचना चाहिए। हम आते हैं कि सरकार लगातार अभी देख रहे हैं कि ये जो भूमि का सवाल है, बिहार सरकार ने ये भूमि का सवाल नहीं बल्कि ये केस मुकदमे का सवाल बना दिया है। अब हर घर में जहां सर्वे हो रहा है, जिनके पास 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन है, उनका घर है, लेकिन कह रहा है कि नहीं आपका ये कवाला नहीं है, तो खतियान नहीं है, तो रैयत नहीं है। तमाम तरह के उन सवालों को जो हल करना चाहिए था सरकार को, वो नहीं कर रहा है। सरकार भूमि सर्वे पहले ही करा चुकी है, नीतीश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने, और बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी और पूरे बिहार में जमीन का सर्वे, भूमि सर्वे किया गया था। उस भूमि सर्वे के आधार पर आम लोगों को बगैर तंग किए, बगैर उसे बेचैन किए, उन लोगों के समस्याओं को हल करना चाहिए था। लेकिन नीतीश सरकार ये काम करने के बजाय फिर से लोगों को ब्लॉक के गलियारों में खड़ा कर दिया है। जिस तरह से मोदी सरकार नोटबंदी करके तमाम लोगों को बैंक के आगे खड़ा कर दिया था, जिसमें 70 से अधिक हमारे बुजुर्ग महिला, हमारे बुजुर्ग पुरुष, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सरकार बार बार ये खून चूसने वाला जो सरकार है, ये सरकार लगातार अन्याय कर रही है। आज हम ब्लॉक में जाकर के दिन भर पड़े हुए काम धंधा छोड़ करके जमीन का हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं। और ब्लॉक में क्या आ रहा है, बिचौलिया है, दलाल है, वो लोग क्या कर रहा है कि आपका जमीन चला जाएगा, आप इतना रुपया दीजिए, आपका ये कागज बना देंगे, वो कागज बना देंगे। कागजों के हेर फेर में सब लोगों को बर्बाद कर दिया है। साथियों, ये समाज के अंदर जो इस तरह का आग लगाने का काम सरकारी स्तर पर किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और ये सरकार झूठी है। हम लोगों ने इसलिए पर्चा निकाला है कि ये जो सरकार है, चौतरफा लूट, हकमारी और सरकार के झूठ के खिलाफ ही हम लोगों ने ये जनसंवाद यात्रा निकाला है। सरकार लगातार झूठ बोल रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है और झूठ को जोर जोर से बोल रही है। वह नीतीश सरकार हो या मोदी सरकार हो, दोनों झूठ बोलने का काम कर रहा। आप देखेंगे कि गांव में जो आर्थिक स्थिति है, वो गांव की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। छोटा छोटा आपके गांव में देखेंगे माइक्रो फाइनेंस के नाम पर दर्जनों लुटेरी बैंक यहां मौजूद हो गई है। हमारे छोटे छोटे मजदूर किसानों को 10,000, 15,000, 20,000 का लोन मुहैया करता है और उस लोन के बदले में 27 से 30% तक सूद लिया जाता है। और आपको सूद कैसे वसूलता है? सप्ताह में आपके घर पर आकर के चढ़ जाएगा। आपके घर में कोई अतिथि आया हो, कोई गेस्ट आया हो, उसके लिए उसको कोई परवाह नहीं है, आपके दरवाजे पर आएगा और आपने जो कर्जा और जो किस्त लिया है अगर नहीं देंगे तो उसके लिए भी आपको वहां पर बेइज्जत करेगा। हमारे सामने ये सवाल उठकर क्या रहा है, ये मिर्जापुरी गांव जैसे, ये जो कि बड़ा पंचायत है, लेकिन ये जो मिर्जापुरी का जो 3-4 यहाँ वार्ड है, इसके अंदर ही
कम से कम 30 से 35 ऐसे घर हैं जो अपने घर में ताला चाबी लगा करके दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद कमाने के लिए चला गया, इसलिए कि ये कर्ज नहीं तोड़ सकते 10-20 हजार का कर्ज, क्योंकि रोजगार बढ़ नहीं रहा है, रोजगार घट रहा है। जो इस बुनकरों के गांव में हजारों लोग काम करते थे, ठप कर करके दिल्ली, पंजाब कमाने चले गए हैं, कलकत्ता कमाने चले गए हैं, वो मजदूरी करने लगे हैं, खेती किसानी के बीच में जाके कुदाल चलाने लगे हैं। जो कारीगरी का काम करते थे वो आज कारीगर अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में ये जरूरी है कि हम एकजुटता हासिल करें और हम एकजुटता के साथ संघर्ष के रास्ते पर आए और बिहार में जो सरकार है उसे सरकार को चुनौती देने का काम करें। साथियों, आपको पता है कि जो बिजली की समस्या है वो मेरे साथ भी हुआ, मेरे घर में भी हमारी बिजली काट दी गई और इसलिए हमने सड़क पर आकर आंदोलन किया। ब्लॉक में हमने 14 सितंबर को धरना देने का काम किया, बिहिपुर प्रखंड में। अरवल में हम लोगों ने 16-17 सितंबर तक वहां पर भूख हड़ताल किया और फिर 21 तारीख को हम लोगों ने खरीक प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया, मुजफ्फरपुर में करवाने का काम किया। और बिहार की जो विपक्ष में है तेजस्वी सरकार, उस तेजस्वी कारीगरी का काम करते थे वो आज कारीगर अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में ये जरूरी है कि हम एकजुटता हासिल करें और हम एकजुटता के साथ संघर्ष के रास्ते पर आए और बिहार में जो सरकार है उसे सरकार को चुनौती देने का काम करें। साथियों, आपको पता है कि जो बिजली की समस्या है वो मेरे साथ भी हुआ, मेरे घर में भी हमारी बिजली काट दी गई और इसलिए हमने सड़क पर आकर आंदोलन किया। ब्लॉक में हमने 14 सितंबर को धरना देने का काम किया, बिहिपुर प्रखंड में। अरवल में हम लोगों ने 16-17 सितंबर तक वहां पर भूख हड़ताल किया और फिर 21 तारीख को हम लोगों ने खरीक प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया, मुजफ्फरपुर में करवाने का काम किया। और बिहार की जो विपक्ष में है तेजस्वी सरकार, उस तेजस्वी जी के माध्यम से, राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को वहां पे रखा और हमने कहा कि ये पूरे बिहार की समस्या है और आप विपक्ष में हैं, इस सवाल को आपको उठाना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दा को अपने हाथों में लिया और 1 अक्टूबर को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन दे करके वर्तमान जो नीतीश मोदी सरकार है उसे चुनौती देने का काम किया। नीतीश सरकार, आप देखेंगे कि जगह जगह अपने पदाधिकारियों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, जो जीविका बहन है उनके द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर ठीक है। अरे भाई, स्मार्ट मीटर ठीक होता तो ये जो पूरी बिहार की जनता है वो जो सड़क पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं, गांव घर में जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो झूठे हैं? तो नीतीश कुमार ही केवल झूठे हैं, इस बात को मानिए। नरेंद्र मोदी जो है ये झूठों की सरकार है और वो बार बार झूठ बोलती है। हमारी आवाम जो, हमारी जो जनता है, हमारे बिहार की जो एक नागरिक है, वो उसे झूठ बनाने के लिए अपना काम और पूरा मिशनरी सरकारी तंत्र को लगा दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि हम इस जनसंवाद, ये यात्रा जो चली है, हमने यहाँ जो आपके बीच आने का काम किया और आपने जो हम लोगों का स्वागत किया और जिस तरह से समस्याओं से अवगत कराया है, हम यहाँ के तमाम साथियों का, बुनकर समाज का, तमाम खेतिहर किसान मजदूर साथियों का, यहाँ के नेताओं का हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें यहाँ के एक एक समस्याओं से अवगत कराया है। हम ये यात्रा 24 अक्टूबर तक चलाएंगे। 17 से आज शुरू हुआ है, 24 अक्टूबर तक, और विभिन्न गांव में हम जाने का काम करेंगे और इसे सम्मेलन के रूप में हम एक दिन का सम्मेलन करेंगे। वो 27 अक्टूबर के दिन उस सम्मेलन में बाहर से भी अन्य नेताओं को बुला करके इस बात को वहां रखा जाएगा कि हमारे यहाँ ये समस्या है और इस समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो हम सड़क पर आंदोलन करेंगे और सरकार से दो हाथ करेंगे। साथियों, हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि हमने ये पर्चा आप लोगों के बीच बांटने का काम किया है। इसमें विभिन्न तरह का समस्या भी है और आपके भी समस्याओं को हमने यहाँ पर नोट करने का काम किया है। इस पर्चा को जरूर अपने पास रखें और किसी भी तरह की समस्या हो तो इस पर्चा में नंबर दिया गया है, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपनी समस्या को, चाहे वह जल नल योजना का मामला हो, वह खेती किसानी का मामला हो, सब्सिडी का मामला हो, आपके यहाँ आवास का मामला हो,
या नाली का मामला हो, सड़क का मामला हो, या किसी तरह का जाति धार्मिक नाम पे उत्पीड़न करने का मामला हो, किसी भी तरह की समस्या होती है उसे उस पर आप देने का काम करेंगे और हम आप मिल करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जी भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे सामाजिक न्याय आंदोलन की पूरी टीम यहाँ आज आई हुई है। हमारे साथ पृथ्वी शर्मा जी है, विनोद सिंह निषाद जी है, अशोक अंबेडकर जी है, हामिद अंसारी जी है, राजेश पंडित जी है, शंभू मंडल जी है, अकरम भाई है, तमाम लोग साथी यहाँ पर आए हुए हैं और ये यात्रा अब यहाँ से हम लोग अठनिया की ओर बढ़ेंगे। आपने हमें सुना और आपने हमें अपने समस्याओं से अवगत कराया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बात और अंतिम रूप से यहाँ पर रखना चाहते हैं, इस बैनर में हमने जो तस्वीर लगाया है उस बैनर को आप लोगों को जानना समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाया वो उनका तस्वीर है और ठीक उनके बगल में जो उजली टोपी देख रहे हैं, चश्मा लगा हुआ है, ये हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब है। जो लोग कहते हैं भारत पाकिस्तान के नाम पर हमेशा जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, आजादी के आंदोलन में बाबू अब्दुल कयूम अंसारी साहब 50,000 के लोगों की संख्या में दिल्ली में रैली करने का काम किया था और उन्होंने उस समय जिन्ना हो या नेहरू हो, उनको कहा गया था कि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, भारत पाकिस्तान बंटवारे की जो बात करते हो हम उसका खिलाफ करते हैं, हम भारतीय हैं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, हम भारत के मुसलमान हैं, हम भारत में रहेंगे, ऐसा नारा देने वाले बाबू अब्दुल कयूम अंसारी साहब है। हमें उनको याद करना चाहिए। ठीक उनके बगल में बिहार की तस्वीर बदलने वाले, हम तमाम अति पिछड़ों दलितों को विशेष रूप से आरक्षण देने, स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर है। ठीक उनके बाद फूलन देवी है, वीरांगना फूलन देवी, जिनको सामंती लोगों ने कितना तरह का उत्पीड़न किया, बलात्कार किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और एक एक दिन में 22 लोगों को गोली से मार करके अपनी उनका बदला लेने वाली फूलन देवी इसी आंदोलन के साथ पार्लियामेंट तक पहुंचने का काम किया। ठीक उसके बगल में जो है बीपी मंडल साहब की तस्वीर है, जो बिहार के 1 साल मुख्यमंत्री रहे, मंडल कमीशन का जो सिफारिश हुआ वही बीपी मंडल साहब है। ठीक उसके बगल में जो फोटो आप देख रहे हैं, शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। यही बाबू जगदेव प्रसाद है जिन्होंने कहा था 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये शहादत देने वाले भूमि है। और ठीक उसके बाद हमारे महामना ज्योतिबा फूले हैं, जिन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया और ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख जैसी शिक्षिका बनने का काम किया। ऐसे महापुरुषों की हमने तस्वीर लगाई है ताकि ये सब जो समाज के अगुवा है, समाज के दुख दर्द को उन्होंने पिरोने का काम किया था और एक हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम इनके संघर्षों के रास्ते, इनके इतिहास को दोहराने, उनके इतिहास से सबक लेते, नए इतिहास बनाने के रास्ते हम लोग आगे बढ़े हैं। आप सब ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। समूचे मिर्जापुरी गांव का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।